Hey Krishna, so we welcome you all for today's section of Srimad Bhagavatam course. आप लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Can you hear me? जी प्रभु जी। Okay. We'll begin with short prayers. मेरे पीछे बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयम् उदीरयेत्। ज्ञानगुणेन्द्रस्य ज्ञानानन्दशलाकया चक्षुरुन्मीलितं कृष्णं तेजोमयम्। तो हम लोग पहले श्लोक की चर्चा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम पहला श्लोक प्रथम अध्याय का इसको भी लेंगे भी। और मैं इसको सेट करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माद्यस्य यतो अन्वयादितरतश्चार्थे सुविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारि मृदां यथा विनिमयो सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। उसमें जो इष्ट देव हैं उनको नमस्कार कर रहे हैं। उस पुस्तक के जो लेखक हैं श्रील व्यास देव, मंगलाचरण करना होता है शुरुआत में किसी भी आध्यात्मिक पुस्तक का, साहित्य का। तो उसको शुरुआत में नमस्कार, फिर वस्तु निर्देश और आशीर्वाद, ये तीन चीजें हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले वो कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो इस व्यक्ति एक वसुदेव के जो पुत्र हैं कृष्ण, उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो शुरुआत से ही बता रहे हैं कि भाई भगवान कौन है और इष्ट देव जो पूजनीय व्यक्ति वो कौन है। आज पूरे विश्व में अधिकतर लोग जो है उन्हें पता ही नहीं कि भगवान है। हाँ, वो नास्तिक है। उन्हें लगता है कि हम शक्तिमान है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं और जैसे चाहे वैसे जी सकते हैं और कोई भगवान की आवश्यकता नहीं। पूरे सृष्टि की रचना जो है वह एक बिग बैंग से हुई, एक बड़ा धमाका हुआ और वहां से हुआ। जो मनुष्य है वह बंदरों से आया, इवॉल्व हो गया है। तो इस तरह की गलत गलत जो वैज्ञानिक सो कॉल्ड वैज्ञानिक विचारधाराएं हैं, ये बहुत ज्यादा प्रचलित है और अधिकतर लोग उससे अफेक्टेड है। तो शुरुआत में ही श्रीमद् भागवतम में पहले श्लोक के पहले शब्द से ही व्यासदेव कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो कि सारे ब्रह्मांड को बनाया है, जन्मादि अस्यतः, और उसका पालन कर रहा है और उसका संहार कर रहा है। तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे महान व्यक्ति को, ऐसे महान भगवान को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। फिर आगे बोलते हैं अन्वयाद इतरत सार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। हाँ, वह क्या कर रहे हैं? वह सभी चीजों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। इज कॉन्शियस, अभिज्ञ। हम जो है हम अनभिज्ञ हैं, हमें पता ही नहीं हमारे शरीर में क्या चल रहा है। तो दूसरा व्यक्ति के बारे में क्या बता सकते हैं या दूसरे किसी जगह के बारे में क्या बता सकते हैं? हम सामने हमारे जो दीवार है, उस दीवार के साथ पीछे कौन है, क्या कर रहा है, हमें वो पता नहीं। लेकिन भगवान अपने धाम में रह करके भी सारी सृष्टि के कण कण में है, परमात्मा के स्वरूप में। तो इस तरह से उन्हें इनडायरेक्टली पता है और डायरेक्टली भी वो, क्योंकि वो भगवान में वो शक्तियां हैं, वो डायरेक्टली भी सीधे से सब कुछ जानते हैं। हर एक जीव को, हर एक प्राणी को, हर एक कण कण में क्या हो रहा है सब उन्हें पता है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। आज व्यक्ति जो है, मनुष्य क्या कर रहा है, जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रहा है। उसको मोबाइल से या किसी चीज से देखना चाह रहा है, जानना चाह रहा है, रिकॉर्डिंग करना चाह रहा है। तो कुछ नहीं, वो भगवान बनने का कोशिश कर रहा है। जैसे भगवान सब कुछ कॉन्शियस है, सब कुछ जानते हैं, वैसे ये भी जानना चाह रहे हैं। स्कूल हो, कॉलेज हो,
कोई भी न्यूज चैनल हो, संसद हो, हर जगह प्रश्न पूछे जा रहे हैं ताकि हम जानें, ताकि हम सब कुछ हमको पता हो। तो वो कुछ नहीं, भगवान को, भगवान का जो नेचुरल क्वालिटी है, उनके जो नेचुरल जो है उसको प्राप्त करने का हम प्रयास करें। तो ये दूसरी चीज बता रहे हैं। फिर तीसरी चीज यहाँ बता रहे हैं स्वराट। स्वराट मतलब वो फुल्ली इंडिपेंडेंट है, उन्हें किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता नहीं, किसी के ऊपर वो आश्रित नहीं है। हम जैसे हम ये क्लास कर रहे हैं तो हम आश्रित हैं मोबाइल के, हम आश्रित हैं इंटरनेट सर्विस के। हाँ, तब हम ये क्लास कर पा रहे हैं, वरना हम नहीं कर पाते। हम डिपेंडेंट हैं। हमें अगर खाना खाना है तो कोई और किसान जो है वो मेहनत कर रहा है, वो उगा रहा है और हम उससे प्राप्त कर रहे हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उससे ले रहे हैं, या कोई कंपनी उसका आटा बना के हमको दे रही है, वो चीज है। लेकिन मेहनत जो है वो कोई और कर रहा है और उसका फल हम ले रहे हैं। इसी तरह एक देश जो है दूसरे देश पे आश्रित है। सऊदी अरेबिया, और वहां पे तेल निकलता है और तेल लोग ले करके फिर अपना काम चलाते हैं। तो हमारा गाड़ियां चलता है, हमारा एयरफोर्स और आर्मी के जितने भी व्हीकल्स हैं वो सब चल पाते हैं, काम कर पाते हैं। तो हम डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। लेकिन भगवान जो है वो टोटली इंडिपेंडेंट है। उन्हें कोई भी आवश्यकता नहीं है किसी और व्यक्ति की। वह स्वराट है। अगर जितना भी उनके पास सभी शक्तियां हैं, जितने भी उनके पास लोग हैं, अगर वो दे लिए जाएं तो भी उनका काम चलता रहेगा। उनकी बस इच्छा कर देते हैं और वो सारी चीजें, उनकी शक्तियां, उनके जो पार्षद वो करते हैं। तो इस किंग ऑफ ऑल किंग्स, राजाओं के राजा हैं, अखंड अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। तो उन्हें किसी की आवश्यकता नहीं, वो स्वराट है, फुल्ली इंडिपेंडेंट। फिर तीसरी चीज बता रहे हैं कि वो तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि है। कि जो आदि कवि है, आदि कवि का मतलब ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी पहले जीव थे पूरे ब्रह्मांड में। तो उन ब्रह्मा जी को भी जो ज्ञान देने वाले हैं वह कृष्ण है, वही वासुदेव। तेने ब्रह्म हृदय आदि कर, कैसे उनके हृदय में उन्होंने उनको ज्ञान दिया। हाँ? ये हृदय में तेने ब्रह्म, ब्रह्म मतलब कि ब्रह्मा नहीं, ब्रह्म मतलब यहाँ ब्रह्म ज्ञान है, जो दिव्य ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, वह ब्रह्मा जी के हृदय में जागृत किया भगवान कृष्ण ने। आगे चल के हम दूसरे तीसरे स्थान में देखेंगे कैसे ब्रह्मा जी की जब उत्पत्ति होती है तो वह तपस्या करते हैं, और 1000 साल तपस्या के बाद फिर उनके हृदय में ये दिव्य ज्ञान प्रकट होता है। तो ये दिव्य ज्ञान जो है वह जस्ट इंफॉर्मेशन नहीं, वो विज्ञान है, वो साक्षात्कार है कि हाँ भाई ये सही चीज है। सिर्फ ज्ञान का मतलब आप अगर देखेंगे तो ज्ञान का मतलब है कि प्रभुपाद जी डिफाइन करते हैं कि टू नो द मैटर, स्पिरिट एंड कंट्रोलर ऑफ बोथ। चित अचित और ईश्वर, जो आत्मा है उसको जानना, जो जड़ पदार्थ है उसको समझना, मैटर को, और इन दोनों के जो नियंत्रक हैं भगवान ईश्वर, उनको समझना, यह ज्ञान है। लेकिन यह ज्ञान है जब साक्षात्कार हो जाए, आप एकदम कन्विंस हो गए हाँ नहीं सही है, और क्या उनके बीच रिलेशनशिप है, ये पूरा सब कुछ पता चल जाए, तो वो विज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। हम्म? विज्ञान मतलब अब आपने उसको रियलाइज कर लिया, रियलाइज नॉलेज, सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं रह गया। अभी हम जब पढ़ते हैं, हम सुनते हैं तो वो हमारे लिए जस्ट इंफॉर्मेशन। तो रियलाइज ज्ञान ब्रह्मा जी के हृदय में कृष्ण ने दिया। ये चौथी चीज बता रहे हैं। फिर बोल रहे हैं मुह्यंत सूर्य, जिनके विषय में बड़े बड़े सूर्य मतलब बड़े बड़े मुनि और देवता हम्म, मोहित रहते हैं, क्योंकि सब कुछ की सृष्टि भगवान ने की है। तो उनके बाद उनकी जो योग माया है वह सबके बुद्धि से परे है। और इस कारण जो क्रियाएं करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, उससे बड़े बड़े ऋषि मुनिगण देवता भी क्या होते हैं, मोहित हो जाते हैं। हम देखते हैं जब कृष्ण आते हैं वृंदावन में तो वहां पे इंद्र उनको मारने का प्रयास करते हैं। हाँ, 7 दिन 7 रात तक बारिश करके। फिर ब्रह्मा जी आते हैं, वो भी उनको चुराने का, उनके जो ग्वाल बाल हैं और गायें चुराने का प्रयास करते हैं। तो बड़े बड़े जो देवता हैं, ब्रह्मा, इंद्र, ये सब भी मोहित हो जा रहे हैं उनके योग माया से। तो ये उनकी शक्ति, ये इतने महान है, इसलिए वो कह रहे हैं मैं इनको आपको क्यों प्रणाम कर रहा हूँ। फिर अगला चीज बताते हैं, तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो। तेजो वारी मृदाम की जैसे, वारी मतलब जल, और मृदा मतलब पृथ्वी। तो जिस तरह कभी कभी पृथ्वी
जल के भीतर पृथ्वी दिखाई देती है। कभी कभी जल के अंदर अग्नि दिखाई देती है। हाँ, दूर से लगता है कि अग्नि है। तो इस तरह का ये जो क्या कहते हैं, ये जो इल्यूजन है, हम्म, जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उसी तरह बड़े बड़े मुनिगण और ऋषि और देवता जो है वह मोह में पड़ जाते हैं। तो उनके कारण ही यह देवता लोग जो है वह मोहित हो जाते हैं। फिर बोल रहे हैं यत्र त्रिसर्गो मृषा। हम्म, उन्हीं के कारण सारा भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के तीन गुणों की प्रतिक्रिया का अस्थायी रूप से प्रकट होता है, वास्तविक लगते हैं, जबकि यह अवास्तविक होते हैं। तो अमृषा, अमृषा मतलब जो सत्य लगता है लेकिन है वो असत्य। माया, माया का डेफिनेशन है वह जो नहीं है। हमारे जो अगल बगल पूरा जो ब्रह्मांड है, तो देख के लगता है कि यह हमेशा रहेगा। लेकिन एक चुटकी में वो परिवर्तित हो सकता है। अचानक पानी बरस गया और कितने सारे लोग बह गए। भूकंप आ गया, सब बर्बाद हो गया। पिछले साल टर्की में आया था बहुत बड़ा भूकंप आया था। काफी समय पहले भारत में भी भूकंप हुआ था लातूर में, तो बहुत, गुजरात में भूकंप आया था। तो जब भूकंप आता है तो सब कुछ तहस नहस हो जाता है, लेकिन एक सेकंड पहले लगता है कि हाँ सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है। तो ये भौतिक ब्रह्मांड जो हमें दिखाई देता है, लगता है कि ये सत्य है, लेकिन ये असत्य है। असत्य मतलब कि यह टेम्पररी। असत्य का मतलब ये नहीं है कि यह है ही नहीं। मायावादी लोग जो होते हैं, जो भगवान का विरोध करते हैं, बोलते हैं सब कुछ भगवान का माया है, और भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, सब आप बस जान जाइए ही और आप भगवान बन जाएंगे। तो लोग बोलते हैं कि ये जो भौतिक ब्रह्मांड क्या है वो असत्य है। असत्य मतलब इल्यूजन, ये है ही नहीं। आपको लग रहा है कि है लेकिन है ही नहीं, ऐसी बात नहीं है, ये है। जैसे ये जो बोर्ड है, ये एक रियल चीज है, ये एग्जिस्ट करता है, लेकिन हमेशा ये बोर्ड ही रहेगा, ये सही नहीं। पहले कुछ समय पहले ये पृथ्वी था, इसको कुछ मन वैज्ञानिकों ने मॉडिफाई करके टेबल इस बोर्ड बोर्ड के रूप में बनाया है। और कुछ समय बाद ये बोर्ड खत्म हो जाएगा, इसका अस्तित्व नहीं रहेगा। तो हर चीज का सृष्टि होता है, कुछ समय रहता है और बाद में वो क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो ये असत्य है। असत्य कहने का मतलब यहाँ पे ये, असत्य कहने का ये मतलब नहीं कि ये है ही नहीं। तो दो चीजें हैं, दो तरह की फिलोसफी, एक है परिणामवाद और एक है विवर्तवाद। विवर्तवाद मतलब सब कुछ जो दिख रहा है वह माया है, वो है ही नहीं। वह एक क्या कहते हैं, भ्रम है। लेकिन ये गलत है। ये परिणाम हुआ है, ये परिवर्तित हुआ है। पहले यह, जैसे मैं बताया कि यह पहले पृथ्वी का अंश था, फिर पृथ्वी से अभी यह एक बोर्ड बन गया, कुछ समय बाद वापस ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, पृथ्वी मिल जाएगा। तो इसी तरह चीजें आती हैं, बनती हैं और वो चली जाएगी। यह टेम्परेरी। फाइनली आखिरी में बोलते हैं कि निरस्त कोटम सत्यम परम धीमहि। हाँ, मैं उन भगवान कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो अपने दिव्य धाम में निरंतर वास करते हैं, जो भौतिक जगत के भ्रामक रूपों से सर्वथा मुक्त है। और इस भौतिक जगत में जितने भी रूप हैं, उन रूपों से वो मुक्त है, मतलब वो उनका दिव्य स्वरूप है। हाँ, मायावादी लोग बोलते हैं कि भगवान भी क्या है, वह एक मनुष्य है, ठीक है, और उनमें कुछ ज्यादा शक्तियां हैं, ठीक है, और वह भगवान नहीं, उनमें कोई दिव्यता नहीं है, वो संपूर्ण उनका शरीर दिव्य है। उनका शरीर और उनमें भगवान में कोई अंतर नहीं। हमारा हमारे शरीर में अंतर हो सकता है, लेकिन भगवान और भगवान के शरीर में कोई अंतर नहीं। तो इस तरह से वह प्रथम श्लोक का शुरुआत में ही भगवान के विषय में सत्य जानकारी दे रहे हैं। आज के समय भगवान के विषय में बहुत कम लोग जानते, और जो जानते भी हैं उन्हें उसमें बहुत कम लोगों को विश्वास है। तो शिलान्यास देव पूरा साक्षात्कार करने के बाद वह भगवान के विषय में सत्य बातें बता रहे, और उनको प्रणाम करते हुए वह इस दिव्य ग्रंथ का शुरुआत कर रहे हैं। तो ये प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, तात्पर्यों में से कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं। बहुत लंबा तात्पर्य है। प्रभुपाद जी जब जाने वाले थे वेस्ट में प्रचार करने के लिए, तो उन्हें पता नहीं लगा बस कितना समय है। तो पूरा भागवत का जो भी चीज वो देना चाहते थे ज्ञान, वो प्रथम स्कंद में दे दिया। प्रथम स्कंद में भी चैप्टर में भी देते हैं, और पहले वर्ष 2-3 वर्ष जो है उसी में सब कुछ
हाँ, जो सार है देखिए, अब तो मान लीजिए अगर उनकी मृत्यु भी हो जाए, जो सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है वह देना चाहते हैं। इसलिए बहुत बड़े बड़े परपोर्ट हैं, तो उसको धीमे धीमे हम लेंगे। आज हम लोग पहला जो पैराग्राफ है उसके ऊपर थोड़ा चर्चा करेंगे। अभी तक जो हमने चर्चा की इसमें किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई प्रश्न है तो हम आगे बढ़ते हैं, तात्पर्य लेंगे। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। इस तथ्य की अधिकाधिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी उनके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप, पूर्ण अंश या अंशांश है। श्रीजीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशद व्याख्या की है और आदि जी ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषय की यथेष्ट व्याख्या की है। तो सबसे पहली चीज बताए हैं कि जो भगवान है वो भगवान श्री कृष्ण है, वसुदेव देवकी के जो पुत्र हैं उनके विषय में बात हो रही है, वहीं पूरे ब्रह्मांड के स्वामी। और ये अनेक अनेक लोगों ने, ब्रह्मा जी ने, बड़े बड़े मुनियों ने, हमारे जीव गोस्वामी ने पुस्तकें लिखी हैं इसके ऊपर, ये सिद्धांत को स्थापित करने में। विशेषतः ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता के 5वें अध्याय में, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो कहते हैं कि ईश्वर परम कृष्ण, जो कंट्रोलर, ईश्वर का मतलब होता है कंट्रोलर। तो सारे कंट्रोलर्स में जो परम कंट्रोलर है, परम ईश्वर है, वह कृष्ण है। हम भी कुछ नियंत्रण कर सकते हैं, हमारे पास भी कुछ शक्तियां दी गई हैं। हाँ, हमसे ऊपर जो अधिकारी लोग हैं, पुलिस के अधिकारी लोग हैं या गवर्नमेंट के लोग, उनके पास ज्यादा अधिकार है। उनके ऊपर प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर वगैरह के ऊपर देवता लोग, देवताओं के ऊपर माया देवी है, और माया देवी के ऊपर कृष्ण और उनके अनेक जो अंश हैं, बलराम हो गए, महाविष्णु हो गए, संकर्षण हो गए, ये लोग। तो ये सब के सब जो है आदि भगवान कृष्ण से आए। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। दूसरा चीज बोल रहे हैं कि सच्चिदानंद किस चीज के बने हैं? सत्य चित और आनंद के। सत्य मतलब शाश्वत तत्व, इटर्निटी। चित मतलब ज्ञान, नॉलेज, फुल नॉलेज होने। और आनंद, वो आनंद से भरे हुए। तो सच्चिदानंद वह इस अर्थ, भूमि, आपो, अनल, वायु, इसके नहीं बने हुए, जो 8 भौतिक एलिमेंट हैं, भौतिक शक्ति के नहीं, वह आध्यात्मिक है, वो शाश्वत है, हमेशा का एग्जिस्ट करते हैं। और वह ज्ञान से पूर्ण है, संपूर्ण ज्ञान है। आप देख सकते हैं कि वो गीता में भगवान गए थे युद्ध करने के लिए, युद्ध क्षेत्र में, और वहां अर्जुन ने कुछ प्रश्न पूछे, वहीं पे सारा गीता का ज्ञान दिया, सारे वेदों का सार। तो इतना उनमें ज्ञान, वो 700 श्लोक जो है हर रोज हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं, पूरा जीवन लग जाता है सीखने में। अब भगवान ने बस छुट्टी में आधे 1 घंटे में उन्होंने वो ज्ञान दिया। तो ज्ञान से पूर्ण है उन्हें, पुस्तक पढ़ करके और वो क्या कहते हैं, याद करके नहीं आवश्यकता नहीं, सब ज्ञान उनके अंदर है। और आनंद से भरे हुए हैं, जो भी करते हैं वो आनंदमय होता है। उनको कभी भी आप जगह नहीं देखेंगे भगवान एक सिर पकड़ के बैठे हुए हैं, अब क्या करें, सोचते हुए। वो आनंद में है, वो लीलाएं कर रहे हैं, जो भी उनका कार्य है वो अपनी प्रसन्नता के लिए एक तरह से कर रहे हैं, भक्तों की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी स्थापित करते हैं ब्रह्म संहिता में अनेक अनेक श्लोकों से, कैसे गोविंदम आदि पुरुष है, जो गोविंद है वही आदि पुरुष है। तो सच्चिदानंद विग्रह आगे बोलते हैं, हाँ, अनादि आदिर गोविंद। अनादि मतलब जिसका कोई अंत नहीं है, और आदि सब सब व्यक्ति के, सब चीजों के आदि है, स्रोत है। अनादि आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, और सारे कारणों के कारण। हमारा जैसे हमारा अस्तित्व क्यों हमारे माता पिता के कारण, वो कारण। उनका अस्तित्व क्यों उनके माता पिता के। ये जो सृष्टि है, पूरा सृष्टि में हर चीज का एक कारण है, कॉज एंड इफेक्ट के कारण है, लेकिन सर्व कारण कारण, सारे कारणों के कारण कौन है? ओरिजिनल भगवान श्री कृष्ण। तो वो बात यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं, उसको शोभा जी कोट कर रहे हैं। साम वेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र हैं। इसलिए स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। यदि परम भगवान किसी
दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं, तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्वाकर्षक। तो भगवान को अगर कोई संज्ञा देना चाहता है, कोई नाम देना चाहता है, तो वो कृष्ण होगा। क्यों? कृष्ण शब्द का मतलब है सर्व आकर्षति इति कृष्ण। हाँ? वह व्यक्ति जो हर वस्तु, हर व्यक्ति को आकर्षित करे, उसको कृष्ण कहते हैं। तो भगवान अपने गुणों के द्वारा उनके नाम देते हैं, उनके क्रियाकलाप जो कार्य करते उसके कारण उनका नाम है। तो कृष्ण जो है उनका ओरिजिनल नाम है। और उसका मतलब है कि वो सब व्यक्तियों को आकर्षित करते हैं। वैसे कहा जाता है भगवान इतने बड़े हैं जिनको कोई नाम नहीं दिया जा सकता, तो उनके नाम जो उनके गुणों के अनुसार, उनकी क्रियाओं के अनुसार, जैसे वो अर्जुन का रथ चलाते हैं, तो अर्जुन का नाम पार्थ, जिसमें उनका नाम पार्थ सारथी बन गया। वो यशोदा के पुत्र हैं, देवकी के पुत्र हैं, इसलिए यशोदा नंदन, देवकी नंदन उन्हें बोलते हैं ना। वो माखन चुराते हैं, तो उनका नाम माखन चोर पड़ गया। तो उनके जो क्रियाकलाप हैं, लीलाएं हैं, उनके हिसाब से, उनके गुणों के हिसाब से नाम दिए हैं, क्योंकि उनका ओरिजिनल नाम है वो है कृष्ण। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है, और इसकी पुष्टि अर्जुन के द्वारा तथा नारद, व्यास आदि बड़े बड़े मुनियों द्वारा की गई है। गीता में भी बोलते हैं अर्जुन के परम परम धाम, पवित्रम परमम धाम, ऐसे लोग बोलते हैं कि आदि देवम अजम विभुन। नारद, व्यास जैसे बड़े बड़े देवता, मुनि, ऋषि, ये सब भी आपके बारे में बता रहे हैं कि आप ही आदि भगवान हैं। पद्म पुराण में भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान की पूर्ण अंश का सूचक है, और भगवान के अन्य सभी रूप वासुदेव से अभिन्न है, इस ग्रंथ में बताया गया है। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वसुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंस द्वारा श्री कृष्ण का ध्यान सदा ही किया जाता है। तो आदि भगवान श्री कृष्ण है, उनसे वसुदेव आते हैं, वासुदेव आते हैं, और वासुदेव से बाकी सारे जो भगवान के विस्तार है वो होते हैं। तो इनमें ये सब कृष्ण ही है, और उनके क्रियाकलाप जो है उसमें अंतर है, इसलिए अलग अलग नाम दिए गए। तो उनके जितने भी अंश हैं उन सबको प्रणाम कर रहे हैं इस वासुदेव नाम से। आगे चल के 30 चैप्टर में बताएंगे कैसे एते चाम सकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान संग। तो स्वयं भगवान कौन है? वो कृष्ण। और कृष्ण से फिर ये सारे उनके जो विस्तार आते हैं, जितने भी उनके विस्तार हैं, बलराम जी, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न, वो सब आते हैं। तो वो कैसा है, जैसे कि आप एक कैंडल लीजिए, उस कैंडल से आप मोमबत्ती से बाकी सारा मोमबत्ती जला दीजिए, तो सब मोमबत्ती से जो निकलेगा, प्रकाश निकलेगा, वो समान ही। लेकिन ओरिजिनल जो पहला कैंडल है ओरिजिनल, तो उसी तरह भगवान जो है ओरिजिनल है, आदि ही, और बाकी सब उनके विस्तारों से आए हुए। तो वो भगवान की तरह कृष्ण की सेवा में लगे रहते हैं, और कृष्ण जो है उनका एक ही काम है, कैसे वो आनंद लें, कैसे वो लीलाएं करें, अपने दिव्य भक्तों के साथ प्रेम का आदान करेंगे। और जो सन्यासी लोग हैं, परम शुद्ध लोग हैं, वो कृष्ण का इस तरह से ध्यान करते हैं। फिर अगला पद पैराग्राफ लेंगे। वसुदेव तथा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वह सभी भगवान से उद्भूत है। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्याय में की गई है। तो पूरा सृष्टि कैसे हुआ, ये सब बातें डिटेल में आगे बताया गया है, प्रथम स्कंद में भी और आगे द्वितीय और तृतीय स्कंद में, वो सब हम लोग चर्चा करेंगे। महाप्रभु श्री चैतन्य इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। श्रीमद भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमामय है। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अन्वेषणों के अंतर्गत इसकी रचना की। तो वेद व्यास पूरे वेद पहले से थे, लेकिन वो वेद कैसे, वो सिर्फ ध्वनि के माध्यम से, गुरु और शिष्य, गुरु जो अपने शिष्य को सुनाता था, और शिष्य फिर वो गुरु बनता था और वो अपने शिष्य को बताते थे। तो लिखित वे में नहीं था। तो जब ये कलयुग आया तो व्यासदेव ने सोचा कि आगे आने वाले जो लोग हैं वो, उनकी बुद्धि बहुत कम है, याददाश्त बहुत कम है, तो इन वेदों को उन्होंने सोचा कि इसको लिख देते। तो सारे वेदों को उन्होंने कंपाइल किया एक तरह से, एक वेद को 4 वेद में बनाया, फिर उपनिषद लिखे, सारे पुराण लिखे, महाभारत लिखा, वेदांत सूत्र लिखा। लेकिन ये सब लिखने के बाद भी वह असंतुष्ट थे कि मैंने कुछ तो नहीं किया। तब उनके जब गुरु आते हैं, नारद मुनि बताते हैं कि आपने भगवान का गुणगान, शुद्ध गुणगान नहीं किया।
भगवान का गुणों का आख्यान है, लेकिन वो धर्म अर्थ काम मोक्ष में छुप गया है। इतना ज्यादा आपने इनका धर्म अर्थ काम मोक्ष का गुणगान किया है कि जीवात्मा जो है वह भोग में लग जाएगा ज्यादा और भगवान की भक्ति नहीं करेगा, जिसके लिए ये वेद दिया गया है। तब उसको सही करने के लिए उन्होंने बोला कि आप एक ऐसा ग्रंथ लिखिए जिसमें हर एक श्लोक में हाँ पग पग पर जिसमें कि भगवान का गुणगान है। तब उन्होंने ये भागवत का ये जो दिव्य ग्रंथ है उसका रचना किया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान और भगवान के भक्तों का गुणगान है, उनके दिव्य आदान प्रदान लीलाएं का वर्णन किया गया है। व्यास जी ने समस्त वैदिक वाङ्मय का संकलन किया, चारों वेद वेदांत सूत्र पुराण महाभारत इत्यादि समृद्ध है, किंतु वे इतने प्रति संतुष्ट नहीं है, हम बता रहे थे। जब उनके गुरु नारद ने संतोष को देखा तो उन्हें भगवान के दिव्य कार्यकलाप के विषय लिखने का उपदेश दिया। ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के 10वें स्कंद में विशेष रूप से वर्णित है, किंतु इसका सार तो प्राप्त नहीं होना चाहिए और धीरे धीरे ज्ञान करके क्रमशः आगे बढ़े। जैसे प्रीवियस में प्रभुपाद जी ने कहा कि आप धीमे धीमे बढ़िए। हाँ, जब आप पहला 9 स्कंद पढ़ेंगे तो आपको भगवान के विषय में वैज्ञानिक जानकारी मिलेगी, साक्षात्कार हो जाएगी। फिर जब 10वें स्कंद पढ़ेंगे जिसमें भगवान की दिव्य लीलाएं हैं, तब उसका आनंद उठा पाएंगे। वरना आपको लगेगा अरे भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, गोपियों के साथ ऐसा लीला क्यों कर रहे हैं, माँ के साथ ऐसा लीला क्यों कर रहे हैं, ये तो छोटे बच्चे की तरह दिख रहे हैं। नहीं, वो उनकी लीला है अपने प्रेमी भक्तों के साथ। तो उसका आनंद हम तभी समझ पाएंगे जब हम 9 स्कंद अच्छे से पढ़ेंगे। तो धीमे धीमे छोटे छोटे अंशों में हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और हमें जीवन पालन करेंगे तो हमें साक्षात्कार है। तो इस तरह से इस श्रीमद् भागवतम के विषय में बता रहे हैं कि ये दिव्य ग्रंथ है और इसे निर्मल पुराण कहा गया है। इसमें कोई भी गलती नहीं है, कोई भी इसमें अपूर्ण बातें या गलत बातें नहीं है, सब कुछ सत्य बताया गया है और इसको आंख मूंद करके हम पालन कर सकते। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। आज हमने देखा कैसे पहले श्लोक में 6-7 गुण बता रहे हैं भगवान के व्यास देव जी, और फिर तात्पर्य में कैसे अनेक अनेक जो ऋषि मुनिगण हैं, ब्रह्मा जी जीव को स्वामी स्थापित कर रहे हैं कि कृष्ण भगवान है। और ये सब भगवान की सृष्टि के विषय में जो हमें ज्ञान मिल रहा है श्रीमद् भागवतम में, व्यास देव ने लिखा है पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद। अब इससे बढ़कर कोई और ग्रंथ नहीं है। जितने भी ग्रंथ हैं हमारे महत्वपूर्ण ग्रंथ, गीता हो गया, भागवत हो गया, भक्ति रसायन सिंधु हो गया, चैतन्य चरितमृत हो गया, इसका मेन बेसिस जो है श्रीमद् भागवत। तो ये जब हम थॉरली पढ़ेंगे और समझेंगे तो भगवान के साथ हमारे दिव्य संबंध को स्थापित कर पाएंगे और इस मनुष्य जीवन का जो असली मकसद है भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो हम बहुत आसानी से करते हैं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं आप, अनम्यूट कर। मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? जी प्रभु जी। कोई प्रश्न है किसी का? ठीक है, तो टाइम हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। थैंक यू वेरी मच। तो क्लास जो है थोड़ा 7:45 पे ही करेंगे, क्योंकि उससे ज्यादा लोग ज्वाइन कर पाते हैं। 7:30 में सोचा बहुत जल्दी है, तो क्लास एट 7:45 एवरी डे।